Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBDRIA Model School Class 10th Economic Money and Credit Chapter 3. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने डिस्कस करा था मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, दैट मीन्स मॉडर्न करेंसी क्या होती है, डिपॉजिट विद बैंक्स में कैसे डिपॉजिट करते हैं और चेक पेमेंट किसे कहते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक एंड इसमें ये सीखेंगे कि बैंक में जो डिपॉजिट होता है अमाउंट उसका फिर क्या होता है, किस तरीके से जो बैंक की एक्टिविटीज़ हैं किस तरीके से चलती हैं। बैंक एक मीडिएटरी का काम करता है, बीच का काम करता है किस किस के बीच में। ठीक है, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। Let us take the story of banks. Further, what do the banks do with his deposit which they accept from the public? That means बैंक अभी जो हम आगे स्टोरी वैसे पढ़ेंगे इसकी, लेकिन हम सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछा व्हाट डू द बैंक्स, बैंक करते क्या हैं विद द डिपॉजिट्स, जो डिपॉजिट उनके पास होता है उसके साथ वो क्या करते हैं, एंड विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक, और पब्लिक उनसे क्या एक्सेप्ट करती है। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एट वर्क हेयर, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्क हो रहा है और एक जिसे कह सकते हैं एक साइकिल है जो घूम रही है। बैंक्स कीप ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शंस ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश विद दैम सेल्फ, बैंक डिपॉजिट का एक छोटा सा ही अमाउंट अपने पास रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम एग्जाम्पल बोलें, बैंक इन इंडिया दीज डेज होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश। यानी आप समझो कि एक डिपॉजिटर हो, बैंक में जमा करने जाओगे अमाउंट, तो एक मानो 10 लाख आपने उसके अंदर डिपॉजिट किया बैंक के अंदर, बैंक में फिर क्या होगा कि वो अपने पास रखेगा, उसमें से सिर्फ हो सकता है कि जो इन कैश वो अपने पास रखेगा, जैसे कि बताया 15% कैश रखता ही है, क्योंकि इन केस कभी किसी को ज़रूरत पड़ती है डिपॉजिटर को तो वो जाके डिमांड ले सकता है एज ए डिमांड जब उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो वो क्या करता है फिर जो बाकी पैसे हैं, जैसे कि 10 लाख आपने डिपॉजिट करे तो उसमें से 1 लाख रख के 9 लाख को वो क्या करेगा, आगे बोरोवर्स को दे देगा, उधार दे देगा। जिससे क्या होगा कि डिपॉजिटर को जब ज़रूरत पड़ेगी, जो उसके पास अमाउंट भी है कैश में अवेलेबल भी है, क्योंकि इतने एक साथ तो एक तो बैंक के पास जो डिपॉजिट करते हैं बहुत सारे डिपॉजिटर्स होते हैं, एक तो होता नहीं है कि हाँ जी बैंक में जमा करने चला गया। तो इससे क्या होगा कि जब बहुत सारे डिपॉजिटर बैंक में जमा करते हैं तो बैंक को ये पता होता है, ये प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है कि एक साथ तो सारे डिपॉजिटर पैसे लेने आएंगे नहीं, तो वो कुछ ही अमाउंट यानी 15% अमाउंट टोटल अमाउंट में से अपने पास रखता है, बाकी वो बोरोवर्स को आगे दे देता है। अब यहाँ पे एक आपको इंटरेस्टिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है जो समझना है, यानी जो बैंक है डिपॉजिटर को क्या देगा, इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन वो इंटरेस्ट चार्ज किससे कर रहा है, बोरोवर यानी जिसको लोन दे रहा है। तो यहाँ पे वो एक बीच का काम कर रहा है, जैसे कि आप एक बार यहाँ पे देखेंगे, इसको आपकी बुक में दे रखा है तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। आप पहले इसको समझ लीजिए, यहाँ डिपॉजिटर है, जो कि डिपॉजिटर क्या करता है, डिपॉजिट करता है बैंक में, और बैंक उसको क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है विड्रॉवल पे, जब वो अपने पैसे लेगा। जैसे कि 10 लाख उसने दिए तो 5% के हिसाब से वो 1050 उसको वापस मिलेंगे, 10,50,000 अगर 5% बैंक देता है। अब अगर इस जब उसने डिपॉजिट किए थे तो वो उस पैसे को क्या करेगा, आगे बोरोवर को दे देता है, उधार देता है। बोरोवर को जब वो सॉरी पैसे देता है तो वो क्या करता है कि उससे इंटरेस्ट लेगा, यहाँ पे वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। और बोरोवर को जैसे मतलब उसने 9 लाख दिए, तो अब आप समझ लीजिए, क्योंकि 1 लाख तो वो अपने पास रखेगा, 15% इनको इंस्ट्रक्शन होता है कि अपने डेली रूटीन के जो कैश के वर्क काम करने होते हैं वो कैश के लिए उनको अपने पास पैसे रखने पड़ते हैं, बाकी वो बोरोवर्स को आगे लोन दे देते हैं। अब वहाँ से जब लोन मानो कि 10 लाख उसके पास था, डिपॉजिटर ने जमा करा, 9 लाख उसने क्या करा, आगे बोरोवर्स को दे दिए। अब 9 लाख में वो इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहा है कि अब वो जब वापस लेगा उससे पर्सन से, तो वो पैसे वापस लेगा इंटरेस्ट, यानी यहाँ पे वो इंटरेस्ट बोरोवर से ज़्यादा लगाता है, यानी जो डिपॉजिटर को 5% अगर इंटरेस्ट लगाया था देने के लिए, तो बोरोवर को 10% लगाएगा, यानी जब इंटरेस्ट ज़्यादा लगाएगा तो ज़्यादा पैसे आएंगे। तो यहाँ पे 9 लाख पे जब वो 10% लगाएगा, 90,000 आया उसको रिटर्न में।
तो यहाँ पे उसको 9,19,000 वापस आ रहे हैं। तो अब वो जब 5% डिपॉजिटर को देना था तो 50,000 उसने इंटरेस्ट के रूप में वापस दिए और आए कितने थे 19,000। तो यहाँ जो बीच का अमाउंट है 40,000 वो उसका जो कैश आया उसके पास वो उसका प्रॉफिट होता है बैंक का। तो बैंक एक मीडिएटर का काम करता है बीच में और डिपॉजिटर के बीच में और एक बोरोवर के बीच में। और तीसरा हमारा जो कंट्री या नेशनल डेवलपमेंट में भी उसका रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि जब सॉरी बोरोवर को जब वो पैसे देगा तो वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में सेटअप करने में लगाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने से क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट से इनकम इंक्रीज होगी और जो लोगों को इनकम मिल रही है उससे क्या होगा कि वो उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी और जीडीपी बढ़ेगी, जैसे कि आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। तो जीडीपी रेट बढ़ने की वजह से देश में इकोनॉमिक ग्रो होगा और कहीं ना कहीं वो सीधा रिलेट करता है नेशनल डेवलपमेंट। तो ये आप स्टूडेंट इजीली समझ सकते हैं कि किस तरीके से बैंक एक मीडिएटर का काम कर रहा है, जो ये पिक्चर में शो किया हुआ है। इसको अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ज़्यादा इजीली हम उसको समझ पाएंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया बैंक क्या करता है, किस तरीके से करता है। तो 15% डिपॉजिट जितना भी अमाउंट हुआ है कैश वो उसका अपने पास रखता है। दिस इज कैप्ट एज प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे। यानी डिपॉजिटर जब कभी भी विड्रॉ करने आएगा मनी बैंक से तो वो एक उसको इसलिए उसको 15% रखना होता है कि अपनी ज़रूरत के लिए अगर कभी कोई डिपॉजिटर पैसे लेने आए तो उसको दे सकें, क्योंकि एक साथ तो पैसे लेने आएगा नहीं। Only some of its money depositor come to withdraw cash. The bank is able to manage this cash. और ये जो 15% वो अपने पास रखता है इसी से वो मैनेज करता है कैश के जो डेली के जो वर्क होते हैं या डिपॉजिटर को चाहिए। एक कई बार क्या होता है जो फिक्स डिपॉजिट करवाता है डिपॉजिटर तो उससे बैंक को ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि उसको पता होता है एक लॉन्ग टाइम के लिए हमारे पास पैसा आ गया है तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए बैंक उसको इंटरेस्ट ज़्यादा भी देता है और उसको प्रॉफिट हो रहा है तो इसीलिए वो इंटरेस्ट ज़्यादा बैंक उसको देता है फिक्स डिपॉजिट पे। बैंक से यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन। जैसे कि मैंने बताया कि बैंक के पास जो डिपॉजिट होगा उसका मेजर पार्ट वो लोन पे आगे दे देगा। एंड देयर इज a huge demand for loan for a various economic activities। और वो क्या करेगा इसके लिए बहुत ही ज़्यादा वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए जो भी होंगी डिमांड होंगी लोन के लिए आगे उसको जो पैसा है वो आगे दे देगा बैंक जो उनके पास बचा हुआ है। वी शेल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग सेक्शन। अभी हम बहुत सारे सेक्शंस में इसके बारे में पढ़ेंगे। बैंक्स मेक यूज़ ऑफ द डिपॉजिट टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। और बैंक क्या करता है उस पैसे को यूज़ करता है जो उसके पास डिपॉजिट होता है लोन के थ्रू रिक्वायरमेंट्स होती है जो लोगों की उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। जिसको लोन चाहिए होता है वो उनको लोन मिल जाता है। इन दिस वे बैंक mediate between those who have surplus funds and those who are in need of these funds। बोरोवर यानी जिसको फंड्स की ज़रूरत है उसे बोरोवर्स कहते हैं और जिसके पास एक्स्ट्रा मनी है यानी जो बैंक में डिपॉजिट कर रहा है वो डिपॉजिटर्स होता है। तो ये दोनों डेफिनेशन भी अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आप क्लियर कर सकें। बैंक चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन अ लोन्स देन वट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। डिपॉजिट जो भी बैंक में होता है या डिपॉजिटर बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट उनको कम मिलता है, जैसे कि मैंने बोला 5% हो सकता है और लेकिन जो बोरोवर्स होते हैं उससे हायर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। क्यों किया जाता है? बैंक चार्ज क्यों होता है? क्योंकि उससे कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट निकालना होता है, अपने बैंक का खर्चा सैलरी ये सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिट इन देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। और बैंक की जो मेन इनकम है वो कहाँ से है, यानी जो डिपॉजिटर जमा कर रहा है और उसको जो चार्ज दिया है और जो बोरोवर है उससे जो चार्ज लिया है इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो बैंक की इनकम होती है। तो जो अब आप समझ लीजिए कि जो इंटरेस्ट है वो क्या होता है, यानी वो डिपॉजिटर को मिल रहा है। और बैंक चार्ज क्या होता है, यानी जो बोरोवर पे बैंक लगाती है। और इसके बीच का जो वो होता है प्रॉफिट होता है, किसको प्रॉफिट होता है? वो बैंक को प्रॉफिट होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट डज बैंक क्या करते हैं डिपॉजिट अमाउंट के साथ। और एक स्मॉल पोर्शन है जो अपने पास डिपॉजिट में रखते हैं बैंक
और बैंक इंटरमीडिएटर का जैसे काम करता है, हायर इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन पे लगा के जो उसके पास डिपॉजिट ऑफर होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर, इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम इसको समझेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन क्या होती हैं, उस सिचुएशन को हम समझने की कोशिश करेंगे।